हम वेदों की चर्चा कर रहे थे कि वेद क्या है। आखिर वेद शब्द की व्याख्या क्या है, इस विषय में हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि वेद मुख्य रूप से किस प्रकार से उसकी व्याख्याएं हमें शास्त्रों में मिलती है। तो आइए हम चलते हैं वेद की। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद पद व्याकरण के ज्ञानार्थक, लाभार्थक, विचारार्थक और सत्तायाम, इन चार प्रकार के अर्थों में विद धातु का प्रयोग किया जाता है। तो वेद का अर्थ ज्ञान है। ऋग प्रतिशास्त्र के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय को जाना जाता है, प्राप्त किया जाता है अथवा विवेचन किया जाता है। आवाज तो पहुंच रही है ना सबको? हाँ भैया। ठीक है। तो मुख्य रूप से हम यहाँ वेदों की चर्चा जो कर रहे हैं, तो वेद का अर्थ जो है, एक तो ज्ञानार्थक में प्रयोग किया जाता है, दूसरा लाभ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और तीसरा विचार के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और चौथा सत्तायाम, सत्ता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब हमें ज्ञान को समझना है, लाभ को समझना है, विचार को समझना है और सत्ता को समझना है। तो जो वेद का अर्थ है, का अर्थ ज्ञान है। मुख्य रूप से यहाँ ज्ञान शब्द की व्याख्या करने वाला जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चतुष्टय को जानता है, जानने की ओर प्रेरित किया जाता है, उसके ज्ञान को प्राप्त कराता है, वह ऐसा अर्थ ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त है। तथा लाभ के अर्थ में, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि का लाभ होता है, ज्ञान का लाभ होता है, तो लाभार्थ में है। और विचार, विचार के अर्थ में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उससे विश्लेषण, संश्लेषण आदि का ज्ञान भी होता है। आचार्य सायन के अनुसार जो ग्रंथ इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार के अलौकिक उपायों का विचार करता है, बतलाता है, वह वेद है। और सत्ता के अर्थ में हम देखें तो सत्ता के अर्थ में संबंध में आया है कि सत्ता पद से ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन का बोध होता है। ईश्वर, जीव और प्रकृति। और वेद में ये तीनों चीजें वर्णित हैं। अतः वेद ज्ञान के अर्थ में, मानव के विचार के अर्थ में, जीवन के अर्थ में, जीवन के पुरुषार्थ की प्राप्ति के अर्थ में, सत्ता बोध के पर्याय हैं। वेदों को के अपर नाम भी हैं, जैसे कि वेदों को श्रुति कहा जाता है, मंत्र कहा जाता है, निगम कहा जाता है, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय और स्वाध्याय, इन नामों से भी वेद को जाना जाता है। गुरु शिष्य परंपरा के कारण जिसे श्रवण किया जाता था, सीखा जाता था और सतत पारायण किया जाता था, इसलिए उसे श्रुति कहा जाता है। गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करता होने के कारण मंत्र कहा जाता है। वेदों के अभिप्राय, उसकी सार्थकता, सार्थक अर्थ का बोध, अर्थ बोधकता के कारण वेदों को निगम भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष और अनुमान जिस ज्ञान जो नहीं जान पाते हैं, वेद उसको भी सहजता से परम प्रमाण के द्वारा जान लेता है। इस कारण से इसे आगम कहा जाता है। आगम को शब्द के अर्थ में प्रयोग किया गया है। ऋग, यजु, साम की समष्टि जो है क्रमशः पद्यात्मक, अर्थात ऋग्वेद जो है पद्यात्मक,
इसके बाद में यजुर्वेद गद्यात्मक है और सामवेद गीतात्मक है, इसलिए इसे त्रयी कहा जाता है। और त्रयी के कारण ही, तीनों की समष्टि के कारण ही इसे त्रयी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि आमनाय क्यों कहते हैं? सतत अभ्यास से, पद्यात्मक रचना के कारण इसे छंदस कहा जाता है। सतत अभ्यास से इसे सीखा जाता है, सो स्वाध्याय, और स्वाध्याय से सिद्ध होने के कारण इसे आमनाय एवं आत्मा विषयक मनन चिंतन तथा प्रमाद रहित अभ्यास पर बल देने के कारण इसे स्वाध्याय भी कहा जाता है, जिसमें प्रमाद रहता है, सतत अभ्यास है और उस पर बल देने के कारण इसे स्वाध्याय कहा जाता है। देखो, वेदों की परिभाषा हमने पहले जान ली। वेद शब्द का निर्माण विद धातु से घय प्रत्यय करने से होता है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ये मंत्रों में समाविष्ट मानव मात्र के लिए दिया हुआ पूर्ण रूप ईश्वरीय ज्ञान है, मानवीय नहीं है। इन्हीं मंत्रों के संकलन को संहिता कहते हैं। सायण ने जो कहा है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार रलौकिक मुपायम यो ग्रंथो वेदयति सा वेदा, अर्थात जो इष्ट की प्राप्ति का तथा अनिष्ट परिहार का अलौकिक उपाय बतलाता है, उसी का नाम वेद है। दयानंद सरस्वती जी के अनुसार वेदंती जानंती विद्यन्ते भवंती इति वेदा, जिसके द्वारा मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं अथवा प्राप्त करते हैं, उसे वेद कहते हैं। गुरु मुख से शिष्य वेदों का श्रवण कर स्मरण किया करते थे, और श्रवण करने के कारण वेदों को श्रुति नाम से भी जाना जाता है। ये हमने आपको बता चुके हैं। संहिता शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, संहिता शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सम्मिश्रण, संकलन, संग्रह, संयोग, संचय से अर्थ है संहिता का। यह वैदिक वाङ्मय का मंत्र खंड वाला प्रथम भाग है, जिसमें वैदिक देवताओं की यज्ञ के लिए स्तुतियों का संग्रह काप रूप में क्रमबद्ध मंत्र पाठ सुसंपादित किया गया है। इस कारण से इसे संहिता कहते हैं। संहिता के अन्य अर्थ भी बतलाए गए हैं, जैसे कि जिसमें नियमों का वर्णन हो, विधियों का वर्णन हो, सिद्धांतों का जिसमें संग्रह हो, संकलन हो और उसमें संपादन हो, तो उसे वो संहिता कहलाता है। ऋग्वेद आदि मंत्रों के संकलन के को भी संहिता कहते हैं। कोई ऐसा ग्रंथ जिसके पाठ आदि का क्रम परंपरा से किसी नियमित और निश्चित रूप से चला आ रहा हो के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके साथ साथ हम अगर देखें तो नित्य चेतन सत्ता जो जगत का मूल कारण है, उसके लिए भी हम संहिता, इसमें वर्णन होता है, उसे संहिता कहा गया। एकत्रित वस्तुओं की इकाई के रूप के अर्थ में भी संहिता का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम देखे हैं कि संहिता कितने प्रकार की है, तो कहा 4 प्रकार। अब संहिता के संबंध में एक सूत्र भी आता है, परह सन्निकर्ष संहिता, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। और ये संहिता शब्द से आपको ये सूत्र मिलता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। वेदों की संख्या 4 है, ये मैंने बताया। और ऋग्वेद की विषय वस्तु के बारे में हम चर्चा करें। चारों वेदों की विषय वस्तु को मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ संक्षिप्त रूप में, फिर इसको हम क्रमशः अलग अलग वेदों की विषय वस्तु के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऋग्वेद की विषय वस्तु ज्ञान है, यजुर्वेद की विषय वस्तु कर्म है, सामवेद की विषय वस्तु वासना है, तो अथर्ववेद की विषय वस्तु ज्ञान, कर्म और उपासना। ये तीनों का सम्मिश्रण अगर कहीं मिलता है तो हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। ज्ञान, कर्म और उपासना के विषय का प्रतिपादन होने से चारों वेदों को वेदत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। वेद जिसमें ज्ञान,
कर्म और उपासना, अर्थात वस्तु का ज्ञान, वस्तु, कर्म, उपासना, ये विषय मुख्य रूप से चारों वेदों का मैंने आपको बताया। अब हम क्रम से चलेंगे ऋग्वेद संहिता के परिचय की, कि ऋग्वेद संहिता क्या कहलाती है। ऋग शब्द में ऋचाएं जिसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, या यूं कहें कि ऋचाओं में जो संग्रहित है विराट और उसके मुख से उत्पन्न स्तुति परक मंत्रों में संकलित ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति अर्चना की जाए उसे ऋग कहते हैं। कहा भी गया है ऋच्यते स्तूयते स्तूयते यया इति ऋग, और ऐसी ऋचाओं के संग्रह का नाम ही ऋग्वेद है। तथा मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा वेद मंत्रों का संग्रह किए जाने के कारण वेदों को संहिता नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखें ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में ज्ञान तत्व की प्रधानता है। वैदिक मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा नामक 4 ऋषियों को प्रदान किया था। फिर उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में अन्य ऋषियों को वेद ज्ञान दिया। इनके द्वारा स्मृत ज्ञान को लिपिबद्ध करने के कारण ही इन्हें वेद मंत्रों का मंत्र दृष्टा ऋषि कहा। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को ईश्वर ने ज्ञान दिया। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में अन्य ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया, और इनके द्वारा ऋषियों के द्वारा स्मृत ज्ञान लिपिबद्ध करने के कारण ही वेद मंत्रों का मंत्र दृष्टा ऋषि उन्हें कहा, सृष्टा नहीं। कहा भी गया है ऋषयो मंत्र दृष्टारः ना सृष्टारः, अर्थात वो ऋषि जो है वो मंत्र दृष्टा ऋषि थे, जिन्होंने इन मंत्रों को देखा, सृजन नहीं किया। सृजन करने वाला तो कोई और है। ऋग्वेद का ऋत्विक होता नामक पुरोहित है, जो मंत्रों से देवताओं का आह्वान करता है। ऋग्वेद 10,580 सही 1/4 मंत्र एवं 1017 सूक्त 10 मंडलों में विभक्त हैं। मंडल 10 है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से होता है तथा संज्ञान सूक्त से उसका अंत होता है। ऋग्वेद का जो क्रम है 2 रूपों में प्राप्त होता है, एक तो अष्टक क्रम में और दूसरा मंडल क्रम। तो अष्टक क्रम में ऋग्वेद को लिखा गया है और दूसरा मंडल क्रम में प्राप्त होता है। और इसके नाम की सार्थकता के विषय में हम बात करें कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद की हिंदी भाषा की पूर्व पीठिका में कहा है कि ऋग्वेद एक विज्ञान कांड है। विज्ञान में गुण और गुणी दर्शन एवं विश्लेषण होता है, अतः इसका नाम ऋग्वेद है। और यह ऋग्वेद वह ज्ञान है जिसमें पदार्थों के गुणों का और धर्मों का वर्णन है। ऋच स्तुतौ धातु से ऋग पद बना है, अर्थात जो गुण और गुणी के ज्ञान का वर्णन करता है यह ऋग है। महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के भाष्य का प्रारंभ करते हुए स्वनिर्मित आद्य श्लोक में इसी भाव का वर्णन किया। वे कहते हैं ऋग्वेदस्य विधाय वे गुण गुणी ज्ञान प्रदातु वरम भाष्यम काम्य मथो क्रिया मयत यजुर्वेदत्य भाष्यम मया, अर्थात यजुर्वेदस्य ऋग्वेद जो गुण गुणी के ज्ञान को देने वाला है और उसके श्रेष्ठ भाष्य का प्रारंभ करने के अनंतर मेरे द्वारा क्रियामय यजुर्वेद के भाष्य की इच्छा की जाती है। तैत्तिरीय आरण्यक क्या कहता है ऋग्व्यो जाताम सर्वशो मूतिमाहु सर्वागतो याजुषी चैव सिद्धा,
अर्थात समस्त मूर्त पदार्थ ऋग से प्रसिद्ध होते हैं और सारी गतियां यजु से संबंध रखती हैं। अतः विज्ञान कांडात्मक ऋग्वेद का नाम सार्थक है। ऋग्वेद में अनेक दृष्टियों से अत्यंत महत्वशाली है, क्योंकि इसमें धार्मिकता का सद्भाव, राजनीतिक नैतिकता एवं अधिकार, सांस्कृतिक सदाचार, सामाजिक व्यवहार, आर्थिक वृत्तियां एवं साधनोपकरण, दार्शनिक सूक्ष्मता, वास्तुविज्ञता तथा काव्यशास्त्रीयता व वैज्ञानिकता आदि दृष्टि परखता के कारण मानव समाज के लिए अत्यंत ही उपयोगी यह वेद सिद्ध होता है। इसमें कुछ अनुक्रमणी साहित्य भी लिखा गया है और अनुक्रमणी साहित्य इसमें निबद्ध है और लिखा भी गया है। तो अनुक्रमणी साहित्य जो है कि वेदों की रक्षा के लिए अनुक्रमणी साहित्य की रचना हुई। पहले वेदों की भाषा लोगों को समझ में नहीं आती थी और उनकी रक्षा करने के लिए जब विषय समझ में ही नहीं आएगा तो उसकी रक्षा कैसे होगी, लोग उसको कैसे प्रस्तुत कर सकेंगे या संरक्षित रख सकेंगे। वर्तमान में जो चीज हमें समझ में आती है हम उसको प्रस्तुत कर पाते हैं, संरक्षित कर पाते हैं। जो समझ में नहीं आती है उसको हम या तो म्यूजियम में रख देते हैं, भाई ये चीज हमारे विषय से बाहर है, भाई इसको म्यूजियम में रख दें। तो ये अगर ये अनुक्रमणी साहित्य नहीं लिखा होता तो वेद भी एक म्यूजियम की सामग्री ही होती। कहते कि ये वेद हैं और ये वैदिक संस्कृति के सबसे महान ग्रंथ है, केवल इस नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अनुक्रमणी साहित्य ने इतना उपकार किया वेदों पर कि उस अनुक्रमणी साहित्य के कारण लोग वेदों जन सामान्य की पहुंच वेदों तक पहुंची। कैसे? देखिए, अनुक्रमणी के रचनाकारों ने मंत्रों के ऋषियों, देवताओं, छंदों, अनुवाकों, सूक्तों को उनकी मंत्र संख्या, पद संख्या, वर्ण संख्या की गिनती से अनुक्रमणियों में निबद्ध कर दिया। जो लोग देवताओं को नहीं जानते थे कि ये इंद्रदेव है, ये विष्णु देव का क्या स्वरूप है, अग्नि का क्या स्वरूप है, इसका कार्य क्या है, इनकी प्रवृत्ति क्या है, अनुवाक जो विभक्त होते थे, सूक्तों की परिभाषाएं, सूक्तों की निरुक्तियां दी गई, मंत्रों की संख्या सबके सामने निरुक्ति अनुक्रमणी साहित्य ने निकाल के रखी, पदों की संख्या, वह यहाँ तक कि सब जो वेद मंत्र हैं, वेदों के मंत्रों में कितने अक्षर हैं उन अक्षरों को भी गिन करके अनुक्रमणी साहित्यकारों ने रख दिया। जैसे देखिए, ऋग्वेद की जो अनुक्रमणियां हैं ये सदगुरु शिष्य के अनुसार आचार्य शौनक ने ऋग्वेद को रक्षार्थ 10 ग्रंथों की रचना की थी। वे 10 अनुक्रमणी इस प्रकार हैं, जैसे कि आर्ष अनुक्रमणी, छंदोनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी, सुक्तानुक्रमणी, ऋग्विधानम, पादविधानम, बृहद देवता, प्रातिशाख और सौनक की स्मृति, जिनमें क्रमशः ऋषियों के, छंदों के, देवताओं के, अनुवाकों के, सूक्तों को, देवता के स्वरूप को, स्थान को, उनके वैशिष्ट को, मंत्रों के विनियोग की विधियों को वर्णित किया गया है, गुणित किया है। तो ऐसे ही यजु, साम और अथर्ववेद को समझने के लिए अनुक्रमणी साहित्य की रचना की गई है। ये हमने अभी ऋग्वेद के बारे में आपको बताया। अब जैसे कि ऋग्वेद की जो देवता है, देव शब्द की व्युत्पत्ति निरुक्तकार यास्क ने लिखा है, जो दीप्तिमान हो, आदरणीय है, वे देव है। और देवता अपने भक्तों को प्रकाश एवं ज्ञान देने के साथ ही उन सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ये निरुक्तकार का मानना है कि देवता इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। फिर कहा कि देवता की सत्ता को 3 रूपों में विभक्त किया गया है कि त्रिस्राः एवं देवता इति तत्र अग्नि, पृथ्वी, स्थान, सूर्यो, द्यु स्थान, अर्थात पृथ्वी स्थानीय, अग्नि आदि प्राकृतिक आधार पर देवताओं की संख्या 33 मानी गई।
ऋग्वेद के एक मंत्र में 11 देवताओं समुदायों को उल्लेख किया गया है। अब नृत्यकार जो हैं वो कहते हैं कि 3 भागों में देवताओं को विभक्त किया है। एक तो पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय। अब पृथ्वी स्थानीय देवताओं में देखा जाए तो अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। तथा अंतरिक्ष स्थानीय में इंद्र, वायु और रुद्र, इनको अंतरिक्ष स्थानीय देवता कहा गया है। द्विस्थानीय में वरुण, मित्र, उषस, सूर्य, इनकी अतिरिक्त भी जैसे अश्विनी कुमार हैं, विष्णु भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और मैकडॉनल्ड ने देवों को तो 8 भागों में विभाजित कर दिया। वो मानते हैं कि जो द्विस्थानीय देवताओं में कहा है कि द्यों, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्री, पूषण, विष्णु, आदित्यगण, विवस्वत, उषस और अश्विनी, ये द्विस्थानीय देवता। ये प्रथम विभाजन है मैकडॉनल्ड का। अंतरिक्ष स्थानीय देवता में इंद्र, तृत, आप्य, अपान पाद, अहिर, बुधन्य, मातरिश्वन, अज, एक पाद, रुद्र, मरुदगण, वायु अर्थात वात, पर्जन्य और आपह, ये अंतरिक्ष स्थानीय विभाजन। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में इन्होंने नदियां, पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति और सोम, इनको भी स्थान दिया मिलता है। अमूर्त देवता जैसे त्वष्टा, विश्वकर्मा, प्रजापति, मन्यु, श्रद्धा, अदिति और दिति, इनको अमूर्त देवता माना है। और देवियों में उषस, वाक, रात्रि, सरस्वती, मतलब वेद में सरस्वती को भी स्थान सर्वप्रथम, अगर देवियों में किसी को स्थान दिया गया है तो वह सरस्वती के लिए ही प्रमुख रूप से वेदों में स्थान दिया गया। युगल देव, इंद्राग्नि, मित्र वरुण, इंद्र विष्णु, अग्नि सोमो, ये युगल देव है। 7वां विभाजन देवगण, जिसमें रुद्रा, आदित्या, विश्वे देवा, वश्वा और अवर देवता, ऋभुगण, अप्सर, गंधर्व, रक्षक देवता। अब ऋग्वेद के मंडलों में जो देवताओं की स्तुति की गई है, हम मंडल क्रम से देवताओं की स्थितियों को जानते कि किस मंडल का संबंध किस देवता से है। इससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि जो 10 मंडल है, 10 मंडलों में अलग अलग विषय वस्तु किन किन देवताओं के बारे में वर्णित की गई है। तो इसमें हम देखें, प्रथम मंडल में इंद्र, अग्नि, वायु, विष्णु, अश्विनी, मित्र और वरुण, रुद्र, सूर्य और आदित्य, इन देवताओं का वर्णन किया गया है प्रथम मंडल। द्वितीय मंडल के सूक्तों में देखा जाए तो वरुण, अग्नि, इंद्र, सविता और अश्विनौ, इन देवताओं का वर्णन किया गया है। तृतीय मंडल में इंद्र का नद्यः, उषा, वाजनीवती, विश्व देवा का वर्णन है और उनका संबंध उससे। चतुर्थ मंडल में अग्नि, इंद्र, वायु, अश्विनी, ऋभवा तथा वैश्वानर, इन देवताओं का वर्णन चतुर्थ मंडल। पंचम मंडल में पुनः अग्नि, इंद्र, मरुत और अश्विनौ। षष्ठ मंडल में अग्नि, इंद्र विष्णु, ध्वावा और पृथिव्यौ। सप्तम मंडल में जो वर्णन किया गया, जिसमें अग्नि का, इंद्र का, उषा का, विश्वदेवा का, मित्र वर्णों का और अश्विनौ। अष्टम मंडल में जो वर्णन किया गया, इसमें अग्नि, आप देख रहे हैं ऐसा कोई मंडल शेष नहीं है जिसमें अग्नि की स्तुति ना की गई। ये आप देखिएगा, अग्नि
इंद्र, ये प्रमुख रूप से सारे मंडलों में आपको मिलेंगे। अष्टम मंडल तक ये क्रम है। देखिए अष्टम मंडल में अग्नि की, इंद्र की, अश्विनी की और इंद्राग्नि, ठीक है। ये नवम मंडल में पवमान और सोम, नवम मंडल में अग्नि की स्तुति नहीं की गई है, इंद्र की स्तुति नहीं की गई है। हाँ, लेकिन 10वें मंडल अग्नि, इंद्र, सूर्य, श्रद्धा, अक्षा, इंद्र, सोम और विश्वदेवा, ये इस प्रकार से वर्णन किया गया। अब वेदाचार्य डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार जी वैदिक साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में वैदिक देववाद की विशेषताओं को इस प्रकार से बतलाते हैं और वो बताते हैं कि देवता, जो वैदिक देवता है, ये कैसे होते हैं, उनकी विशेषता क्या है। तो कहा कि वैदिक ग्रंथों में, वेदों में देवों की संख्या अनेक है, किंतु अंतोगत्वा वे सभी तीन देवों एवं तीन देव भी एकमात्र देव परमेश्वर में समाहित हो जाते हैं। ये मुख्य बात है। जो लोग कहते हैं ना कि हिंदुओं में तो 33 करोड़ देवताओं को स्थान है, ये वेदालंकार जी हैं, ये भी बात करते हैं। और यही बात हमारे डॉक्टर सूर्यनारायण गौतम जी भी इस बात को कहते हैं। जो भी वेदाचार हैं उनने भी इस बात का समर्थन किया है। और वेदों में देवों का मानवीकरण करके उनमें पिता, पुत्र, पत्नी आदि की भी कल्पना की गई है। पूषा आदि जड़ मानवों, जड़ देवों का भी मानवीकरण वहां पर किया गया है। गुणों एवं कार्यों के आधार देवों का स्वरूप सोम एवं रौद्र है। शिव सौम्य है तो रुद्र के रूप में भयावह भी है। इसी प्रकार वरुण, आवाज किसकी आ रही है? यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में देखिएगा कि अगर सौम्य भी है देव तो यहाँ भयावह भी है। इसी प्रकार वरुण सौम्य देव होकर भी पापियों को कठोर दंड देते हैं। उनके पापियों को कठोर, पापियों के कठोर दंड प्रदाता है। तेज, पवित्रता, दया, हितकारिता आदि देवों की विशेष विशेषताएं हैं। सर्वमान विशेषता उनमें तेज पाया जाता है, पवित्रता पाई जाती, दया, हितकारिता पाई जाती है। और ये सभी, और आयुष्य, अभ्युदय, समृद्धि आदि के दाता हैं। सभी देव उच्च चरित्र वाले हैं। न्याय, सत्यनिष्ठा, निष्कपटता, धर्मपरायणता सभी में विद्यमान है। याज्ञिक क्षेत्र में यजमान तथा देवों का अनुग्रह है तथा अनुग्रह का संबंध है। यजमान उन्हें आहुति देता है तथा देव यजमान को देवत्व, धन, बल आदि की प्राप्ति कराते हैं। इंद्र, उषा, मरुत, अग्नि आदि देव प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिरूप हैं और वहां इनका व्यक्ति के रूप में वर्णन किया गया है। संस्कृत का समीक्षात्मक इतिहास नामक पुस्तक में डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी लिखते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों के देवों और देवियों का जो चित्रण किया है, उनमें कहीं कहीं पर उन्होंने शब्दों के गूढ़ार्थ एवं वास्तविक अर्थ को न लेकर केवल शब्दार्थ मार्थ करने से अर्थ का भी अनर्थ कर दिया है। तो इस प्रकार से ये हमने आज ऋग्वेद के कुछ विषय वस्तु को स्पर्श किया है। आगे भी हम इसमें आगे की कक्षाओं में हम क्रमशः चलेंगे। और यहाँ आज हमने वेद की परिभाषा जानी, संहिता की परिभाषा जानी, वेदों के अन्य नाम हमने जाने कि इसमें वेदों को श्रुति, मंत्र, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय, स्वाध्याय आदि नामों से जाना जाता है। और वेदों की सामान्य विषय वस्तु परिभाषा हमने आचार्य सायण के अनुसार जानी, दयानंद सरस्वती जी के अनुसार जानी। इसके अलावा संहिता शब्द का अर्थ जाना, संहिता शब्द की विशेषताएं जानी, संहिता शब्द के, संहिता के प्रकार हमने जाने। और वेदों की संक्षिप्त विषय वस्तु में हमने जाना कि ऋग्वेद की विषय वस्तु ज्ञान है, यजुर्वेद की वस्तु कर्म है, सामवेद की विषय वस्तु उपासना है और अथर्ववेद की वस्तु विषय वस्तु जो है वस्तु ज्ञान, कर्म और उपासना है। ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है? ज्ञान। यजुर्वेद की विषय वस्तु कर्म, सामवेद की विषय वस्तु उपासना।
अथर्ववेद की विषय वस्तु ज्ञान, कर्म और उपासना, इसलिए इसे वेदत्रय भी कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों को जाना, और ये भी जाना कि जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वो सृष्टा नहीं है, वो मंत्र दृष्टा है। उन्हें वेद मंत्रों की मंत्र दृष्टा, जिन्होंने जो मंत्र लिखे वो लिखने वाले नहीं है, मुख्यतया उन्होंने उन मंत्रों को अपने ज्ञान में देखा है, इस कारण से वो मंत्र दृष्टा कहलाए। तो इस प्रकार से हमने ये मंत्र दृष्टा ऋषियों के बारे में भी जाना। तो ये जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, इन मंत्र दृष्टा ऋषियों के बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं कि यहाँ ऋग्वेद के अंतर्गत हमने अनुक्रमणी साहित्य को जाना, उनके कि जिन्होंने अनुक्रमणी साहित्य में जिन्होंने उनके देवताओं को, छंदों को, अनुपाकों को, सूक्तों को, मंत्र की संख्या को, पद की संख्या को, वर्ण की संख्या का अलग अलग प्रकार से वर्णन किया। देवताओं का विभाजन पहले प्रमुख प्रकार से हमने 3 प्रकार से जाना, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्विस्थानीय। इसके अलावा मैकडोनल के अनुसार 8 भागों के विभाजन को भी जाना हमने, द्विस्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय, अमूर्त देवता, देवियां, युगल देव, देवगण, अवर देवता। फिर हमने मंडल क्रम से जाना कि किस मंडल में कौन कौन से देवताओं का वर्णन है। प्रथम मंडल से लेकर 10वें मंडल तक हमने ये चीजें जानी। फिर हमने देवताओं की विशेषताओं को भी जाना कि देवताओं की विशेषताएं क्या है। अब इसके अलावा हम समझ रहे हैं सूक्त, ऋग्वेदी सूक्तों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो ऋग्वेदी सूक्तों का जो भैया, ये मंडल क्रम से देवता को जो बताया था, उसके जस्ट पहले आपने कौन सा नाम लिया था? मंडल क्रम से पहले देखिए, जो मंडल क्रम है ना, अपना मंडल क्रम के पहले का जो अपन ने बताया ना कि देवताओं के 8 विभाजन किए गए। पहले 3 विभाजन थे, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्विस्थानीय, ठीक है। इसके बाद मैकडॉनल नाम के विद्वान ने उन देवताओं को 8 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है, जी क्लियर। भैया। उनमें देखो 8 स्थान कौन कौन से हैं बेटा, द्विस्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता, पृथ्वी स्थानीय देवता, मतलब जो यहाँ रहते हैं, वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें वैसा नाम दिया गया। अमूर्त देवता, देवियां, युगल देव, देवगण, अवर देवता। अब मंडल क्रम से भी हमने जाना कि प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, क्योंकि ऋग्वेद में 10 मंडल है। इन 10 मंडलों में कौन कौन से देवताओं का वर्णन किया गया है। अब देखिएगा, ये अपन ने देवताओं की विशेषताओं को भी जान लिया। अब हमें सूक्तों को जानना है। किसको? सूक्तों को। तो ऋग्वेदी सूक्तों का जो विभाजन किया गया है वह 3 प्रकार के हैं। ये विभाजन आप लोग ध्यान से सुन लें, क्योंकि विभाजन हमेशा पूछा जाता है कि ऋग्वेदी सूक्तों का विभाजन करके स्पष्ट कीजिए। धार्मिक सूक्त, लौकिक सूक्त और दार्शनिक सूक्त, ये 3 प्रकार के सूक्त हैं, धार्मिक, लौकिक और दार्शनिक, ठीक है। अब धार्मिक सूक्त कौन से हैं? धार्मिक सूक्तों में देवताओं का गुणगान कर यजमान को विविध फलों की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किए गए, प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। वो कौन से हैं? धार्मिक सूक्त, जिनमें देवताओं का आकार, प्रकार, परिधान, आभूषण, उनके प्रिय खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, निवास स्थान आदि वर्णन, आदि का वर्णन सूक्तों में, धार्मिक सूक्तों में मिलता है। ये हो गए धार्मिक सूक्त। लौकिक सूक्तों में के अंतर्गत क्या विषय वस्तु रखी गई है? औषधि विज्ञान, विवाह, लोक व्यवहार, मृत्यु संस्कार, दान, व्यसन की निंदा, कृषि कार्य, वृष्टि और राजतंत्र आदि विषयक वर्णन लौकिक सूक्तों में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के लौकिक सूक्तों में संवाद सूक्तों का मुख्य स्थान है, जिनमें संवाद सूक्त समझते हैं, जो एक दूसरे से संवाद किए जाते थे, उनको सूक्तों में निबद्ध कर दिया। जैसे हम और आप वार्ता कर रहे हैं,
और आपसी संवाद चलता था, जैसे कि यम यमी संवाद, पुररवा उर्वशी संवाद है। तो पुररवा और उर्वशी के मध्य जो बातचीत हुई या जो गोष्ठी हुई, उस गोष्ठी का उन्होंने उसमें ऋग्वेद में वर्णन कर दिया, वो संवाद सूक्त है। तो उन संवाद सूक्तों को, जिनमें कथोपकथन की प्रधानता के साथ आपसी प्रेम, हठ, व्यंग, भक्ति, विश्वास, नाट्य, मनोरंजन, तात्कालिक समाज की व्यवस्थाओं का, मानवीय भावनाओं का, व्यवस्थाओं का, मानवीय भावनाओं का प्राचुर्य समुपलब्ध होता है। जैसे कि अब वो सूक्त कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं। ऋग्वेदी प्रमुख संवाद सूक्तों में विश्वामित्र नदी संवाद, विश्वामित्र नदी का संवाद ये तीसरे मंडल में 33वें उसमें मिला, और इंद्र वरुण संवाद ये चौथे मंडल में, यम यमी संवाद ये भाई बहन थे यम और यमी, ये 10वें मंडल में है। विश्वामित्र नदी संवाद जो भी हमने आपको बताया, कि विश्वामित्र नदी संवाद भी उन्हें प्राप्त हुआ। तो ऊपर जो हमने बताया था आपके लिए। फिर यम यमी संवाद हम आपको बता चुके हैं। इंद्र वरुण संवाद हम आपको बता चुके हैं कि इंद्र और वरुण का संवाद भी मिला। और इसके बाद में वरुण और अग्नि संवाद, वरुण और अग्नि का संवाद भी प्रमुख ऋग्वेदी संवादों में, संवाद सूक्तों में, देवगण और अग्नि संवाद। अब दार्शनिक सूक्त में ऋग्वेद के प्रथम से 10वें मंडल के मध्य तात्कालिक ऋषियों की दार्शनिक उद्भावनाओं का संकलन प्राप्त होता है, जिनमें दर्शन की तरंगें प्रकट होती हैं। वे दार्शनिक सूक्त हैं, जैसे कि अश्ववामीय सूक्त, पुर सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पाक सूक्त, नासदीय सूक्त आदि ये जो सूक्त हैं, ये सूक्त जो हैं ये प्रमुख रूप से दार्शनिक सूक्त हैं। प्रमुख आख्यान कौन कौन से हैं? विष्णु के 3 पैर, त्रिविक्रम, सोम, सूर्य विवाह, श्वास सूक्त, अक्ष सूक्त, मंडूक सूक्त, इंद्र और वृत्त युद्ध। इंद्र और वृत्त के मध्य में एक वृत्त नाम का राक्षस था, उसके मध्य में युद्ध हुआ और उसने तपस्या की कि मेरे शत्रु इंद्र का नाश हो, लेकिन वो मंत्र में एक मात्रा चूक गया। तो मंत्र की मात्रा चूकने के कारण क्या निकला कि इंद्र के शत्रु का नाश हो। वो जो इंद्र था और वृत्त दोनों में युद्ध था, और वो तपस्या कर रहा था वृत्त नाम का राक्षस। उसने क्या किया, वो सिद्धि कर रहा था, तो उसने कहा मेरे शत्रु इंद्र का नाश हो, मेरे शत्रु इंद्र का नाश हो। लेकिन मंत्र में एक मात्रा चुका, न्यूनाधिकता हुई, जिसका अर्थ निकला इंद्र के शत्रु का नाश हो। तो जो सिद्धि तो हुई, लेकिन जो वज्र था वो वज्र आकर के किसके ऊपर गिर गया? वृत्त नामक राक्षस के ऊपर। तो इस कारण से वो इंद्र और वृत्त का जो आख्यान है वो इसमें मिलता है। और हम कल समझेंगे ऋग्वेद में छंदों का विधान, ऋग्वेद के छंदों का विधान हम कल समझेंगे, और अगली कक्षा में अपन जानेंगे कि ऋग्वेद में जो छंद है, छंदों का प्रयोग किस प्रकार से होता है, कौन कौन से छंद प्रयुक्त होते हैं। देखिए आप लोगों को इस कक्षा से वैदिक साहित्य का भी ज्ञान अर्जन आपको करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप अन्य साहित्य को भी नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप एक बृहद दृष्टि नहीं ला सकते, एक बृहद सोच आप नहीं ला सकते। उस सोच के लिए आप लोगों को इन चीजों का अध्ययन करना अनिवार्य है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिसु, बबीता, लाभांशी, आ रहा है भैया समझ में? आ रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और आ आप रहा लोग है, ये समझ में आ रहा है। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ ये कक्षा, क्योंकि आपको अन्य साहित्य को अगर आगे चल करके आपको पीएचडी करना है, या पीएचडी कर रहे हैं, या शोध कार्य कर रहे हैं, तो आपके पास एक बृहद दृष्टि होना चाहिए। जब तक आप बृहद दृष्टि नहीं रखेंगे, तब तक आप किसी भी प्रसंग संदर्भ के साथ या किसी भी विषय के साथ आप न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि वो एकाक्षी ज्ञान बड़ा खराब होता है।
एकांगी ज्ञान बड़ा खराब होता है। तो इसलिए आप लोगों को ये जो कक्षा में ज्ञान दिया जा रहा है वो समान दृष्टि से आप लोगों को ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, जिससे कि आप सभी ग्रंथों के साथ न्याय कर सकें। क्योंकि अगर हम एकात्म दृष्टि ठीक है ना, तो आगे अब हम चलेंगे, अगली कक्षा में अपन जानेंगे और समझेंगे।